शक्ति ट्रांसफ़र के विषय में इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई साधु बाबा या फिर कोई गुरुजी अपने किसी शिष्य के सर में हाथ रखकर उन्हें शक्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वैसे तो शक्ति ट्रांसफ़र या फिर सिद्धि ट्रांसफ़र होती है, लेकिन आजकल यूट्यूब पर इसका एक बिजनेस जैसा चल रहा है कि अगर किसी को शक्ति या सिद्धि ट्रांसफ़र लेनी है तो ईमेल करें या फिर व्हाट्सअप करें और उसके बाद उस साधक या फिर उस भक्त से हज़ारों रुपए की फ़ीस ली जाती है और उसके बाद उन्हें शक्ति ट्रांसफ़र दिया भी जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं शक्ति ट्रांसफ़र के विषय में आपको एक ज़मीनी हकीकत भी बताने वाला हूं। अगर आप किसी साधु बाबा से 5-10 हज़ार रुपये की फ़ीस भरकर शक्ति ट्रांसफ़र या फिर सिद्धि ट्रांसफ़र ले लेते हैं, लगभग 1 या 1.5 महीने तक आपको लगेगा कि आप एक सिद्ध पुरुष बन चुके हैं और इसी बीच आपको सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियां भी दिखाई पड़ने लगेंगी और 2-4 अनुभव आपको स्वप्न में भी जरूर हो जाएंगे। लेकिन 1.5 महीने बाद जो शक्ति ट्रांसफ़र आपने लिया था वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और आप उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। क्योंकि इस मानव निर्मित माया रूपी संसार में जहां पर भगवानों का भी कारोबार किया जाता है, तो इतना बड़ा कोई सिद्ध पुरुष आपको नहीं मिलेगा जिसके पास शक्ति का पहले से ही भंडार हो और उसके बाद वो आपको शक्ति ट्रांसफ़र कर दे जो कि आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। और रियलिटी में जो सिद्ध पुरुष होंगे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा तपोबल होगा, वो कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे कि अगर आपको शक्ति ट्रांसफ़र लेना है सो ईमेल मी और व्हाट्सअप मी। और अगर आप शक्ति ट्रांसफ़र या फिर सिद्धि ट्रांसफ़र लेने के विषय में सोच रहे थे तो अच्छा खासा अमाउंट देने के बाद भी लगभग 1.5 महीने के भीतर ही आप उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। तो आप समझ सकते हैं सिद्धि ट्रांसफ़र करने वाले या फिर शक्ति ट्रांसफ़र करने वाले इन निम्न स्तरीय बाबाओं का तपोबल किस लेवल का हो सकता है। और निम्न स्तरीय बाबाओं का शक्ति ट्रांसफ़र वाला जो झुंड है उसमें एक निम्न स्तरीय चेला भी रहेगा जो वीडियो में ये बोलेगा कि गुरुजी से शक्ति ट्रांसफ़र लेने के बाद मुझे ये वाले अनुभव हो गए, मैं यक्ष लोक में पहुंच गया, मैं इंद्रलोक में पहुंच गया, मैं स्वर्गलोक में पहुंच गया, या फिर अप्सरा ने मुझे मेरे ही स्थान पर बिल्कुल नग्न अवस्था में दर्शन दे दिए, मैं धन्य हो गया, etc etc etc। और इसके अलावा कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस तरह के कमेंट्स के जवाब देने लग गया तो यकीनन मैं बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर का इंसान, साधक या भक्त एक दिन जरूर बन जाऊंगा। एक कमेंट देखा था मैंने कि बताओ कि मैंने कौन से कलर का कच्छा पहन रखा है, क्या है यार तुम लोग। हालांकि मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया, लेकिन क्या लगता है आपको सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल अगर आप निम्न स्तरीय सवाल जवाबों के लिए किएंगे तो यकीन मानिए आपको आपकी सिद्धियां, आपका तपोबल सेकंड में ही छोड़कर चले जाएगा। मैंने अपने वीडियो में ये भी बोला था कि कुछ साधु संत बिल्कुल हनुमान जी की तरह आसमान में उड़ भी सकते हैं, लेकिन वो कभी इसका प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर उन्होंने खुली मार्केट में हनुमान जी की तरह उड़ना शुरू कर दिया, जो निम्न स्तरीय इंसान होते हैं वो सिर्फ ऐसा बोलेंगे, वो देख उड़ लिया, वो देख हनुमान की तरह उड़ लिया, ये तो कोई भी कर ले, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, चिकन खाना छोड़ना पड़ेगा। बस यही एक वजह होती है कि उच्च स्तरीय साधु संत अपना ज्ञान भी नहीं बांट पाते, वो सीधे हिमालय पर्वत की या फिर कैलाश पर्वत की गुफाओं में अदृश्य अवस्था में चले जाते हैं या फिर समाधि में लीन हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ सवाल मुझे कल की अवतार के बारे में या फिर महाविनाश के बारे में भी आने लग रहे हैं। यह सवाल आपने या फिर आपके जैसे ही किसी दूसरे इंसान ने लाखों बारह, करोड़ों बारह कई लोगों से पूछ लिया होगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जब तक आपकी आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी तब तक ना तो आपको कल की अवतार समझ में आएंगे और ना ही महाविनाश आपको समझ में आएगा। और आध्यात्मिक जागृति आपकी तब होगी जब ये पेड़ आपको अपनी तरह लगने लगेगा और जब ये पत्थर भी आपको अपनी तरह ही लगने लगेगा। और जिस दिन इंटरनली आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है उस दिन आप कल की अवतार के बारे में या फिर महाविनाश के बारे में कभी भी किसी से नहीं पूछेंगे। और युग परिवर्तन के बारे में आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो जब कोई युग परिवर्तन होता है, साथ में देव सत्ताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, जीव सत्ताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब नए युग में जीव भी नए होते हैं
और देव सत्ताएं या फिर जिन्हें आप भगवान कहते हैं वो भी बिल्कुल नए होते हैं। और जिन भी देव सत्ताओं को या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, भले ही आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, युग परिवर्तन अगर हो जाता है तो जिस भी ईश्वर को आप आज तक मानते आए हैं, आप आने वाले उस युग में इन देव सत्ताओं को या फिर अपने उस ईश्वर को याद भी नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको इन ईश्वरों का नाम भी याद नहीं होगा। एक नए युग की जब शुरुआत होती है तो पुरानी सभी सत्ताएं खत्म हो जाती हैं, भले ही वो मानव सत्ता हो, जीव सत्ता हो या फिर देव सत्ता ही क्यों ना हो। और नए युग में सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा नए जीव बनाए जाते हैं, नए पेड़ पौधे बनाए जाते हैं, नए तरह के पशु पक्षी बनाए जाते हैं। आप बिल्कुल भी इस गलतफहमी में मत रहना कि अगर युग परिवर्तन होता है या फिर ये पृथ्वी इधर से उधर हो जाती है तो ये दो पैर वाला इंसान, ये जो आज तक ये सब देख रहा था, ये उस नए युग में प्रवेश करेगा और जो भी घटनाएं उसने आज तक देखी हैं उसका वर्णन करेगा। जी बिल्कुल भी नहीं। युग परिवर्तन कोई भी ऐसा मानव नहीं देख पाएगा जो निम्न स्तर का होगा। सिर्फ उच्च स्तर के गिने चुने इंसान ही नए युग में प्रवेश करेंगे और नए युग में प्रवेश करने के साथ ही उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात और है, आने वाला जो भी युग होगा वो मानव प्रधान नहीं होगा। जैसे हमारा ये युग है, इसमें मानव ही प्रधान है। मतलब ऐसा लगता है कि सभी लोगों पे मनुष्य ही एक दिन कब्जा ना कर ले। मतलब मानव अपने मानव वाले दिमाग से इस गलतफहमी में चल रहा है कि हमारे अलावा हमसे ऊंची सत्ता कोई कहीं हो ही नहीं सकती है। ये ऊपर आसमान में जो तारे दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ कोई भी रहता नहीं है, ये सब खाली पड़े हैं। हमने अगर ऑक्सीजन का या फिर पानी का जुगाड़ कर लिया तो पृथ्वी का नाश करने के बाद हम लोग उन ग्रहों का भी नाश करेंगे, लेकिन ऐसा करने में मानव कभी कामयाब नहीं होगा। और आजकल आप देख ही रहे हैं सर्पों की और नागों की खेती करने वाले देश का क्या हाल हुआ पड़ा है, या फिर अन्य देशों में भी किस तरह का हाल हुआ पड़ा है आप देख ही रहे हैं। और बहुत तेजी से मनुष्य द्वारा ये निम्न स्तरीय कृतियां तो की जा ही रही हैं। और अभी तो सूक्ष्म जगत की बारी है। अभी तो इस पृथ्वी का हर भोगवादी इंसान पूरी कोशिश करेगा कि मैं जीत जाऊं या फिर मैं अपनी सत्ता कायम कर लूं। आपने डायनासोर के बारे में कभी सुना है क्या? सिर्फ फिल्मों में या फिर किताबों में ही आपने आज तक डायनासोर के बारे में सुना होगा। लेकिन आपको मैं सच बताऊं तो डायनासोर कभी विलुप्त हुए ही नहीं थे। वो बहुत ही विशालकाय और बलशाली होने के साथ साथ दैवीय शक्तियों से भी भरे हुए होते थे और वो आज भी सूक्ष्म रूप में हर जगह में मौजूद रहते हैं। और सच बताऊं तो उनकी वापसी का समय भी बहुत नज़दीक आ रहा है। कुछ डायनासोर शाकाहारी होते हैं, कुछ डायनासोर मांसाहारी होते हैं, लेकिन वास्तव में जो डायनासोर होते थे या फिर हैं, वो बहुत ही शरारती किस्म का पशु हुआ करता था या फिर है। जिस तरह के बंदर होते हैं ना, बिना मतलब के ही छलांग मारने वाले, बिना मतलब के ही दांत दिखाने वाले, ठीक उसी तरह के पशु डायनासोर भी हुआ करते थे या फिर हुआ करते हैं। तो उसके बाद युग परिवर्तन हुआ, पुराने वाले जो भी जीव हुआ करते थे उन्हें सूक्ष्म अवस्था में डाल दिया गया या फिर स्वतः ही वो सूक्ष्म अवस्था में चले गए और सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा दो पैर वाला एक पशु बनाया गया, मतलब इंसान बनाया गया, जैसे कि मानव कहा जाता है। और ये युग ही मानव प्रधान रहा है। लेकिन आने वाला नया युग मानव प्रधान नहीं है। जैसे आपने चींटियां देखी हैं क्या? आपको दिखाई पड़ती हैं क्या? वो आपको फिक्र होती है क्या चींटियों की कि कौन सी चींटी आपने दबा दी या फिर कौन सी चींटी आपके बाइक के नीचे आ गई, कार के नीचे आ गई? आपका ध्यान भी जाता है क्या चींटियों की तरफ? हो सकता है कुछ चींटियां अभी आपको गाली बक रही होंगी, वो तो आपको चींटियों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। अगर आपको चींटियों की आवाज़ सुनाई पड़ गई तो आप सेकंड नहीं लगाएंगे गाली देने वाली चींटी को अपने जूते से मसलने में। तो अगर उस छोटी सी ना दिखाई देने वाली चींटी के पास अगर LMG या फिर स्टैन गन भी आ गई और उसने इंसानों को गोली मारना शुरू भी कर दिया, तो वो बेचारे होते ही बहुत छोटे हैं, तो उनके द्वारा बनाई गई LMG या फिर स्टैन गन भी बहुत छोटी होगी, जिससे इंसान को कोई खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो क्या हो अगर हम इंसानों का आकार अगर चींटी की तरह होता, फिर क्या फ़र्क पड़ने वाला था उन पशु पक्षियों को जो हमसे आकार में बड़े होते, भले ही हमारे पास कार हो, डंपर हो, ट्रक हो, बंदूक हो या फिर परमाणु बम ही क्यों ना हो। तो कुछ पुराने और कुछ नए विशालकाय जीवों की सत्ता नए युग में वापस आएगी या फिर सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा व्यवस्थित की जाएगी। और हम इंसानों का रोल कुछ ऐसा होगा जैसे कि हमारे सामने में ही चींटियों का रोल होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ती या फिर हम उन्हें कोई तवज्जो ही नहीं देते। हमारी नज़र में तो चींटियाँ होती भी नहीं हैं।
अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।